वो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फाइका जावेद और आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे साथ मुख्तलिफ पर्सनालिटीज ज्वाइन करती है, कुछ पाकिस्तान से, कश्मीर से, हमारे भारत के कश्मीर से और हमारे भारत के मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ पे लोग आते हैं और जितनी भी उनकी इंफॉर्मेटिव बातें हैं वो आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो आज हमारे भारत से एक तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर, दूसरी तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से रिभा जी, जो कि एक यूट्यूबर भी है। और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जो आए दिन जो है डिबेट्स पे आते हैं और आप लोगों को इंफॉर्मेटिव बातें प्रोवाइड करते हैं। और वही बात करेंगे रिभा की, तो रिभा भी बहुत अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान में। जितने भी प्रोपेगेंडे भारत के नाम पे चलाए जाते हैं तो वो ग्राउंड रियलिटी पे काम करती है और भारत के मसलों पे ही काम करती है। सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी और आपका मैं शुक्र अदा करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया फाइका कि आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू फाइका फॉर इनवाइटिंग मी। आपके शो पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आई एम वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट फैन। थैंक यू सो मच। आप लोग जो है हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकालते हैं। खैर, मुख्तलिफ मुद्दों पे बातचीत होती है, लेकिन आज जो है चूंकि आप भी जानते हैं कि गदर 2 जो है रिलीज हो चुकी है और पाकिस्तान में क्या कुछ मसले मसाइल उठे हैं, पाकिस्तान में क्या कुछ गद्दर के रिलेटेड कहा गया। सर, आपसे जानेंगे सबसे पहले, गद्दर मूवी के रिलेटेड आपके क्या थॉट्स है? गदर मूवी से रिलेटेड मैंने पहली वाली गदर तो देखी है, दूसरी वाली गदर देखने का अभी तक अपॉर्चुनिटी मिला नहीं मुझे। पहली वाली गदर अच्छी पिक्चर थी, मैं बहुत छोटा था उस समय, तो इट वाज अ गुड मूवी। और ठीक है, दोनों देशों के बीच में मैं ये मानता हूँ कि प्यार होना चाहिए और एक ही लोग हैं, एक ही तरीके का हमारा कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, सब समझते हैं। तो मेरे ख्याल से हम इनका वो हैंडपंप अभी तक हमारे ही पास है, तो हम वो हैंडपंप लौटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये उसके बदले में क्या क्या हमसे ले चुके हैं, तो जब तक वो हमारी चीजें नहीं देंगे, इनका हैंडपंप वापस करने का कोई इरादा मुझे तो नहीं लग रहा है कि सनी देओल जी को है या मुझे भी है। बाकी ये कि अब देखिए, नए वाले में पिछलाने वाले में हैंडपंप ले आए थे, इस बार देखिए पूरा कुआं या कुछ हो सकता है रावी को ही उठा के ले आए। आपको पता ही है सनी देओल कुछ भी कर सकते हैं। तो यही मेरी यही मेरा विचार है गदर फिल्म के बारे में। जरूर देखिए, मैं भी देखने जाऊंगा अगर समय मिला तो। बिल्कुल। देखिए रिभा, अब आपकी ओर चलते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान में रह रही है। सबसे पहले आपसे जानेंगे, आप गद्दर मूवी के बारे में क्या विचारधारा रखती है? अच्छा, फाइका, मैं ऑनेस्टली बात करूंगी, मैंने गदर 1 नहीं देखी है क्योंकि मतलब गदर 2 का जब ट्रेलर आया ना तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि गदर 2 भी आ रही है तो उसको भी देखना है। तो फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे गदर 1 तो पहले देखनी चाहिए, फिर गदर 2 जाऊंगी तो वो सारी चीजें जो है ना वो मतलब मैं अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाऊंगी। लेकिन मुझे इतना पता था कि इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और इतना ये भी पता था कि मोहब्बत का सीन है। और जब मोहब्बत का सीन आ जाए तो फिर चीजें जो है लोग यानी कि पाकिस्तानी अवाम वो चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और देखते भी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग गदर 2 का बस मैंने ट्रेलर हल्का फुल्का सा देखा था। तो अब मुझे क्यूरियोसिटी है, मैं जरूर देखना चाहती हूँ ये मूवी। और गदर 1 कैसे जो मैंने बातें सुनी है इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड और मुझे उसकी भी क्यूरियोसिटी है वो भी मैं, हालांकि मैंने मूवी डाउनलोड करके रख ली है, मुझे टाइम नहीं लग रहा गदर 1 देखने के लिए। और लेकिन जो आवाम यहाँ पर पुरजोश है गदर 2 के हवाले से, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मीम्स वायरल है गदर 2 से रिलेटेड। और यकीनन पाकिस्तानी आवाम भी इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी में है कि कब ये मूवी आएगी। और हम भी जो है सिनेमा हाउस में ऑब्वियसली हम लोग जाकर तो देख नहीं सकते क्योंकि बहुत अरसा पहले जो है हमारी गवर्नमेंट ने मूवीज वगैरह बॉलीवुड बैन कर दिया था, जो कि बहुत अफसोसनाक जो हम लोगों के हम पर इम्पेक्ट पड़ा। और लेकिन ऑब्वियसली वीपीएन जिंदाबाद, नेटफ्लिक्स जिंदाबाद। कभी कभी नेटफ्लिक्स पे भी हम लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, लेकिन वीपीएन एक ऐसी चीज है कि उसको लगाकर आप वो मूवी को देख सकते हैं। और इससे पहले
लास्ट ईयर एक मूवी थी, वो भी बड़ी वायरल हुई थी, तो मैं तब पब्लिक रिव्यूज लिया करती थी, तो मैंने उसी मूवी पर पब्लिक रिव्यू लिए थे, और वहाँ की जो ऑडियंस थी ना, यानी कि जो पाकिस्तानी आवाम है, उन्होंने लिटरली पूरी पूरी मूवी जो है उसको डाउनलोड करके देख चुके थे, और काफी क्यूरियोसिटी में भी थे उसके थर्ड पार्ट पे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार KGF चैप्टर 2 तब आया था, मेरे माइंड से नाम जो है स्किप कर गया था। अब KGF चैप्टर 3 जब आएगा तो वो सारे लोग बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी में थे, तो उन्होंने, फिर मैंने उनसे तरीका पूछा, मुझे बताया कि VPN कैसे लगाते हैं ताकि मैं जो हूँ ये मूवी देख सकूं, और उन्होंने मुझे वो तरीका भी बताया, और फिर मैं वो मूवी देखी। और वैसे मैं बॉलीवुड मूवीज की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत पसंद है। अक्सर अगर मुझे कोई दो ऑप्शन दे ना कि मुझे हॉलीवुड देखनी है या बॉलीवुड देखनी है, तो मैं चूज बॉलीवुड ही करती हूँ, कि मुझे बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है उनकी जो मूवीज का जो मतलब आप मतलब जो भी इनका स्टोरी होती है मुझे बड़ा पसंद है। इवन कि मैं अब अगर कभी मुझे कभी अभी तो टाइम नहीं मिलता, क्योंकि यूट्यूब आपको पता है फुल टाइम जॉब है और चीजें फिर उस तरह मैनेज नहीं होती, लेकिन जब भी मेरा मूवी देखने का कभी दिल करे तो मैं एक मूवी लाजमी जो है वो उसको डाउनलोड कर लेती हूँ, वो भी बॉलीवुड की होती है, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके देखती रहती हूँ। और जब तक मैं उसको पूरा देखना ना लूँ मुझे चैन नहीं आता, मेरा दिल करता है सारे काम छोड़ दूँ, उस मूवी को पहले पूरा देख लूँ, फिर इस तरह वो मेरे ख्याल से 1 महीने में पूरी मूवी देखी जाती है काम के साथ साथ। लेकिन अब मैं एक्साइटेड हूँ, और बीइंग पाकिस्तानी मैं यही चाहूंगी कि पाकिस्तानी सिनेमा में भी इस तरह की मूवीज लगाई जाए, और ऑब्वियसली कमाएंगे तो हम भी बहुत पैसे अगर ये मूवी पाकिस्तानी यहाँ पर लगी तो सिनेमा में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है फॉर द टाइम। और देखते हैं कि अब आने वाला टाइम जो है क्या बॉलीवुड जो है मूवीज पाकिस्तान में लगती भी हैं पाकिस्तानी सिनेमा में या नहीं, इसका जवाब जो है वो हमारी गवर्नमेंट ही देगी। और लेकिन हम जो है पाकिस्तानी कौम कम नहीं है, हम VPN लगा के देख लेंगे गदर 2। बिल्कुल। लेकिन वही अगर हम दूसरी तरफ से बात करें तो कुछ इंटरव्यूज देख रही थी, कुछ पब्लिक रिएक्शंस देख रही थी, वहां पे कुछ पाकिस्तानी लोगों का ये कहना था कि गद्दर 2 जो है वो पाकिस्तान में बैन होनी चाहिए। कुछ लोगों ने काफी गुस्सा जाहिर किया इसको लेकर के। सर आपसे जानेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पाकिस्तान में गद्दर 2 को लेकर के तहलका क्यों मच रहा है? पाकिस्तान का नाम है तहलका। ये देश जो है तहलका मचाने के लिए बना है, आप समझ रही हैं। आप कहीं जाके बोल दे मैं पाकिस्तानी हूँ, वहाँ तहलका मचने लगता है कि भाई पाकिस्तानी आ गया है। तो ये तहलका का देश है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। देखिए, ये तो ये कि बहुत से लोग इसको गलत समझ रहे हैं कि पहली बात तो ये दो इंडियंस के बीच के प्यार की कहानी है। इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना तो था नहीं टेक्निकली, क्योंकि सनी देओल का प्यार होता है एक इंडियन से, वो जो अनफॉर्चुनेटली डिवीजन के बाद बेचारी इंडिया से पाकिस्तान चली जाती हैं। पर वो तो इंडियन लड़की है ना। हम सब तो भारत माता की संतान है। हमारा मजहब क्या है, हमारा धर्म कैसे, तो हमें कोई मतलब नहीं होता। हम लोग तो इस तरीके के लोग हैं। तो अब बेकार में पाकिस्तान के लोग नाराज हो रहे हैं कि वो पाकिस्तान की वो ले आई थी। वो आखिर जिन्ना साहब की भी देख लें, जिन्ना साहब की जो बेटी थी वो अंत में तो इंडिया ही आके रही ना। उनकी बेटियां, उनकी जो खुद की बेटियां थी, उनकी शादी तो नुस्ली वाडिया जी से हुई, पारसी फैमिली में। तो वो हमने तो कभी उस पर गदर नहीं बचाया, कभी तहलका नहीं बचाया कि हम इंडिया की पाकिस्तान की बहू ले आए या कायदे आजम की बहू ले आए। ये सब कहना ठीक बात नहीं है। बेसिकली वो पाकिस्तानी नहीं थी, जो उसमें सकीना है वो हिंदुस्तानी थी। गलती से वो बेचारी पाकिस्तान की सिटीजन बन जाती हैं, हालांकि वो जा नहीं पाती हैं बॉर्डर के उस पार। तो इट वाज अ लव स्टोरी बिटवीन टू इंडियंस, वन सिख वन मुस्लिम, बस यही था। और उसके बाद प्यार में तो दोनों अपने अपने धर्म और मजहब को फॉलो कर रहे थे, कोई दिक्कत भी नहीं था। सो आई डोंट नो पाकिस्तान में क्यों तहलका मचा है। देखिए, पाकिस्तान में ना सिर्फ मचा ही रह रहा है। ये ऐसे लोग हैं, इनको समझने के लिए तो भाई मेरे सर में कभी कभी दर्द हो जाता है। 15 अगस्त को हम आजाद हुए हैं, ये 14 अगस्त को आजाद हो गए। सर मतलब हम आपसे एक दिन पहले हुए हैं और आप एक दिन बाद हुए हैं। नहीं आजाद तो आप हम ही से हुए हो ना। नहीं, ये आजाद नहीं हुए हैं, ये देखिए आजाद हुए हैं, ये बंटवारा आजाद हुआ नहीं। है। अच्छा, एक बात बताइए, आजाद कौन होता है? जो गुलाम होता है, ठीक है ना। हम्म। और गुलाम किसको बनाया जाता है? जो एग्जिस्ट होता है। जब उन 15 अगस्त 1947 के पहले पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो गुलाम को बन गया वो? आप बताइए। आप ये तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि हम आजादी बना रहे हैं। हम आजादी का, किससे आजादी भाई?
अपने लोग से कैसे आजादी ले सकता है? अपने माँ बाप से आजादी थोड़े मिलती है, आजादी परायों से मिलती है। ये पाकिस्तान का क्रिएशन डे मनाते हैं, समझ रही है ना, पाकिस्तान या सेपरेशन डे कह ले, ये क्रिएटेड लोग हैं। ये जो है ये अब उसको जबरदस्ती इंडिपेंडेंस, भाई कौन आपको गुलाम बनाया? इंडिया को गुलाम बनाया गया था, इंडिया आजाद हो गया। आप तो इंडिया से अपनी कल्चर को आपने जो है छोड़ करके अलग मुल्क बनाया, और जो बताते कि हम आजाद हुए हैं। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, अगर आप पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को तो आपको पता चलेगा कि भैया उसमें ही लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा। अब इनका अलग ही हिसाब किताब है, तो अब उस पर हम आपको क्या, मतलब अब आप खुद सोचिए, हम क्या बोल सकते हैं उस पर? आप इन लोगों से यही बोल सकते हैं कि भैया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ना चाहेंगे तो हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं है ना। अगर आप बोले तो मैं आप लोगों के, आपके दर्शकों के लिए मैं इसको पढ़ सकता हूँ। ये एक्ट जो बना था ये 18 जुलाई 1947 को बना था, ठीक है ना, 18 जुलाई 1947 को। और ये देखिए इसका आर्टिकल 1 क्या कहता है, मैं पढ़ रहा हूं आपके दर्शकों को, चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा हूं। इस लॉ का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इट वाज प्रोमulgated या इट वाज इनेक्टेड ऑन 18 जुलाई 1947। अब ये क्या कहता है सुन लीजिए, इसका सेक्शन 1। As from the 15th day of August 1947, two independent dominions shall be set up in India to be known as respectively as India and Pakistan. To be set up in India. 15 अगस्त 1947 जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है उस पे लिखा है 15 अगस्त 1947। ये मना रहे हैं 14 अगस्त 1947। तो भाई इस देश से क्या बातें करेंगे आप? लिखते कुछ है, पढ़ते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। मैं तो हैरान परेशान हूं, कई बार मुझे बुखार हो जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि जिस डॉक्यूमेंट से आप आजाद हुए आप उस डॉक्यूमेंट से भी आजाद हो गए। आप सोचिए, जिस डॉक्यूमेंट से ये क्रिएट हुए ये उससे भी इतर चले गए, किसी चीज को नहीं मान रहे। ये हर चीज क्रिएट करना चाहते हैं, ये स्वयं ही क्रिएटर बन गए। एक क्रिएटर अल्लाह है, दूसरे क्रिएटर ये खुद है। ये अपनी चीजें खुद ही बनाए पड़े हैं। मतलब क्या कह ले अब हम इनको, इनके भाई जितने भी, मतलब इनका बस वही है, हैंडपंप निकाल के और वापस ले आइए हिंदुस्तान में, और कोई तरीका ही नहीं है। क्योंकि बुद्धि जो है वो पाकिस्तान में 1947 के बाद से वापस ले ली गई, और बाकी जो बुद्धि थी वो बेचारे सनी देओल वो चापाकल के फॉर्म में ले आए हैं। तो रिवाज जी, हम लोग आपका चापाकल कभी ना कभी वापस करेंगे। चापाकल मतलब हैंडपंप। रिभा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप क्या कहना चाहोगे? किस बारे में? सर ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मेरे कहने सुनने की गुंजाइश ही नहीं बची। मतलब आप सर की बातों से टोटल अग्री करते हैं? हाँ नहीं, मैं रिबाहा जी से ये पूछूंगा कि रिबाहा जी, हमारा जो डॉक्यूमेंट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसमें लिखा है कि 15 अगस्त को ही बने ना, क्योंकि 14 अगस्त की रात से 12 बजे के बाद 15 अगस्त हो गया होगा। उसी दिन ये उसमें लिखा, डेट लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में 2 डोमिनियन बनेंगे, यानी 15 अगस्त को भारत का विभाजन होगा। तो ये बताइए रिवाहा जी, मतलब मुझे थोड़ा समझा दीजिए। हम लोग चूंकि थोड़ा कम अकल है, देखिए पाकिस्तान की जितना अकल नहीं हम लोग के पास। तो 15 अगस्त को आप बने, हमसे अलग हुए, आप आजाद नहीं हुए, हमसे अलग हुए, क्योंकि उसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एक्ट नाम नहीं है उसका। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होगा और 2 डोमिनियन बनेंगे, उसका नाम होगा भारत और पाकिस्तान। तो आप 14 को कैसे हो गए? असल में ये तो हमारे हुक्मरानों को पता है ना। देखें सर, 14 को जब सारा इधर आ गए, जब ये आपने जैसे कहा कि क्रिएशन हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान आजाद नहीं क्रिएशन की तरफ आया था। तो जब हम हमारी क्रिएशन हुई थी तो हम उस दिन को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगी, अब 14 अगस्त के, अब 15 अगस्त के, अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे देखें, आगे अच्छा लेकर एक मुल्क बात को बताइए, चलना एक आगे। बच्चा अपने माँ से जन्म लेता है तो वो बर्थडे मनाएगा या वो मनाएगा इंडिपेंडेंस डे?
ऑब्वियसली बर्थडे मनाएगा। सर समझे, बर्थडे मना रहे हैं। पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता होगा कि 14 अगस्त को जो है, अब आपने वो एक पहले ये सोशल मीडिया पे ना बड़ी वायरल होती थी छोटी छोटी क्लिप्स फिर दूसरी कि बात 14। मैंने सुनी थी, क्योंकि अमजद अयूब मिर्जा सर जो थे उन्होंने क्लियरली आके बोला था कि 14 अगस्त को जो है बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, इसीलिए 14 अगस्त को ब्लैक डे मनाना चाहिए, क्योंकि करेक्ट। 14 अगस्त को बहुत ज्यादा खस्ता हालत हुई थी लोगों की, लोगों को मारा गया था। तो जिस जो कंट्री टू नेशन थ्योरी पे बनती है, उस कंट्री के लिए तो वर्ल्ड में इवन यूएस ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि ट्विटर पे भी आपने ट्वीट्स भी देखे होंगे कि किस तरीके से 14 अगस्त को जो है ब्लैक डे का करार दिया गया कि 14 अगस्त जो है ब्लैक डे के तौर पर मनाना चाहिए। हमारे तो यहाँ उसको तो रिभाज पाकिस्तानी किस नजरिए से विभाजन देखते हैं आप विभीषिका इसको? डे, विभाजन विभीषिका डे करके कहा था ना मोदी जी ने उसको मनाने के लिए। विभाजन बेसिकली तो गलत था, मतलब इतने लोगों की जान गई। ठीक कह रही है फाइका। फाइका जी, ये बात दुरुस्त है कि बहुत से लोगों की जान गई, लोग अपने जो रिलेटिव्स को खो चुके थे, और काफी जो जाने गई, और जो रेलवे में जो आ गए उसमें भी कई जानों को मतलब नुकसान का सामना करना पड़ा था। नुकसान बहुत हुए हैं, लेकिन हम आगे नहीं देख रहे। अब जिस चीज के लिए हमने वतन को कर लिया है उस। पाकिस्तान किस किस नजरिए से, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान किस नजरिए से 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है? ना तो वो मतलब उस टाइम पे तो दुख का माहौल होना चाहिए, वो तो ब्लैक डे होना चाहिए, तो फिर इंडिपेंडेंस डे जश्न तो नहीं मनना चाहिए ना। अच्छा अच्छा फाइका, अभिषेक सर, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, वो क्यों करते हैं? मैंने बता तो दिया, 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों ने आजादी ट्रांसफर ऑफ मिली। पावर किया था, हमें हाँ। हमारी शक्ति वापस दे दी सर थी। मैं भी आपको ये कहना चाहूंगी कि अंग्रेजों की साजिश की वजह से हिंदुस्तान का एक टुकड़ा जो अलग हुआ, ये लोग उसका जश्न मनाते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ मजहब की वजह, मजहब का रंग देकर लोगों के दिलों में ये बात डालकर एक पार्ट हिंदुस्तान से अलग कर दिया गया। मैं ये बात कहना चाहूंगी, इसकी वो सेलिब्रेशन करते हैं, और यही एक कॉन्सेप्ट उनके दिलों में बैठा हुआ है। अब बात ये है कि पुरानी चीजों पे, मुद्दों पे मिट्टी पाओ। अब जो चल रहा है, जिस मकसद के लिए आपने वतन हासिल किया, उस मकसद को पूरा कर लो। अब मिट्टी डालो सारी चीजें, उसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, अब तो कुछ कर नहीं सकते, 75 साल गुजर गए। अब जो आपने करना है वो करके दिखाओ ना। अब आप जो है अपने वतन को अच्छे तरीके से लेकर चलो ना। हाँ, हमें भी पता चले कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमी वाइज पूरी दुनिया में जो है वो पहली कंट्री बन चुका है। जैसे हिंदुस्तान, हम मिसालें दे रहे हैं आज पाकिस्तान में बैठकर के, हिंदुस्तान आज इतनी बड़ी कंट्री बन चुका है और वो तीसरी बड़ी सुपर पावर बनने वाला है। तो हम भी इस तरह कुछ करके दिखाए ना, कि हमें भी लोग मिसालें दे कि भाई हम पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, चलो पांचवी नहीं, छठी नहीं, सातवीं तक पहुंच जाए, कि हम अपनी इकोनॉमी को वहां तक पहुंचा दें जिस तरह हिंदुस्तान कर रहा था। अब ये कारकर्दगी करके दिखाए ना, लोगों को दिखाएं कि हमने जिस अभी मकसद बात के तो लिए। ये चीजें जो है ना, ये चीजें आपको शायद 14 अगस्त सेलिब्रेट न करने से ही मिलेंगी, क्योंकि 14 अगस्त जो है वो ब्लैक डे के तौर पे ही मनाया जाना चाहिए। क्योंकि आप पिछली हिस्ट्री दोहरा रहे हो, पिछली हिस्ट्री को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? ये तो हर इंसान का एक अपना अपना कॉन्सेप्ट है। मैं देखें, आप जो सोचती हैं, मैं आपके थॉट प्रोसेस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। चले बात तो आपको कर सकती हूँ, क्रिटिसाइज कर सकती हूँ, लेकिन आपके अपने राइट्स हैं, आप जो मर्जी करें। अब यहाँ पर जो अगर सेलिब्रेशन हो रही है, तो हर इंसान का अपना अपना एक थॉट प्रोसेस है, वो अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है वो कर रहा है। तो उसमें एग्जैक्टली, मेरा तो थॉट मैं प्रोसेस तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान चल रहा है, अगर पाकिस्तान पिछली हिस्ट्री दोहराएगा तो पाकिस्तान शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, एज आप देख भी रहे हो। खैर, आपसे ही पूछेंगे अब, यही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगी, क्योंकि गदर 2 जो है एक मूवी थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में तहलका मच रहा है। बहुत सारे शोज हम देख रहे हैं, रोड शोज पे, वहां पे पाकिस्तानी वो जिद्दोजहद के नारे लगा रहे हैं कि इस मूवी को बैन कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। हर बार भारत के मामले पे ऐसी बातें होती है, तो क्या लगता है ऐसा क्यों है? गदर 2 के अभी तो रिलीज भी नहीं, अभी तो लोगों ने देखी भी नहीं है, लेकिन इतना गुस्सा जाहिर क्यों कर रहे हैं लोग, पाकिस्तानी बेसिकली लोग?
मैंने कहीं प्रोटेस्ट होते नहीं देखा, बिकॉज मैं अभी इस टॉपिक से थोड़ा सा हट करी थी। मैंने इस टॉपिक को इतना खास किस्म का, लेकिन जहां तक मेरा मेरा थॉट, मतलब मेरा एक जहन ये कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड या इस तरह की प्यार मोहब्बत से रिलेटेड कोई भी चीजें होना, तो उस पर हमेशा ये लोग कोई रोक ही लगाते हैं। एक शॉर्ट फिल्म बनी थी जिसमें हिंदू माइनॉरिटी को दिखाया गया था। एक हमारे ड्रामों में कभी भी हिंदू में माइनॉरिटी को नहीं लिया जाता, ठीक है, ये मैं अक्सर एक बात नोट करती हूँ। तो जब यहाँ पर एक शॉर्ट फिल्म बनी थी तो उस पर भी इतना क्रिटिसिज्म का, यानी कि इसी के अंदर, इसी कंट्री के अंदर बैठकर काफी लोगों को क्रिटिसिज्म का सामना था। तो आप फिर खुद सोच लें कि हम चीजों को किस तरह एवेल्युएट करते हैं और किस तरह लेकर चलते हैं। और ये चीजें हम लोगों को दूर करनी चाहिए। और तो गदर मूवी तो दूर की बात है, जब हम अपने मुल्क में मूवी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी माइनॉरिटी पे अगर वो मूवी बन गई है, तो हम दूसरी मूवीज को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जो एक बॉलीवुड कंट्री की मूवी है उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और वो भी इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड। इस तरह की बहुत चीजें चलती हैं, लेकिन मैंने प्रोटेस्ट होते हुए नहीं देखे फाइका में। मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस इस तरह का कुछ देखा कि क्योंकि ये होती चीजें एंटरटेनमेंट के लिए हैं, इस ये मुफाद के लिए चीजें नहीं होती। एक लर्निंग होती है, एक इंटरटेनमेंट की चीज है, इसको इंटरटेनमेंट तक ही रखें तो इंसान जो है वो इसी से इंसान का पता चलता है। अगर वो आप इंटरटेनमेंट तक ही रखोगे चीजों को, अगर पर्सनल लोगे, तो फिर आप कैसे चीजों को आगे लेकर चल सकते हो? तो मैं बस यही कहूंगी कि ये इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट की हद तक रखें। और बस। बिल्कुल। सर, आखिर पर आपसे जानेंगे, चूंकि 15 अगस्त आने वाला है, क्या मैसेज देना चाहोगे दर्शकों के लिए, और क्या बोलना चाहोगे, क्या विचारधारा है आज के 15 अगस्त पे, क्या बोलना चाहोगे? थोड़ा सा शेयर करें अपना। देखिए, देखिए, मैं सर। रिबाहा जी की जो बात है वो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और मैं रिबाहा जी की बात को सपोर्ट करूंगा कि ठीक है, जो हो गया वो पास्ट है, उसको तो अंडू नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट और फ्यूचर की बातें करें, प्यार मोहब्बत फैलाएं, और चीज़ों को सेकुलराइजेशन करें, हिंदू मुसलमान और सिख और क्रिश्चियन और पारसी, और इसमें ना देखें, इंसान इंसान है। मजहब उसका पर्सनल बना दे, किसके खोपड़ी में कौन सा भगवान चल रहा है इसको जानने का दुनिया में कोई तरीका नहीं चला आज तक हो सका। तो बस यही है, प्यार बांटे, प्यार रहें, दोनों मुल्क एक असलियत है। लेकिन अगर चाहेंगे तो ये जो रिभा जी ने कहा बिल्कुल सही कि हम प्यार मोहब्बत से भी रह सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ ट्रस्ट से भी रह सकते हैं, और ये कोशिश की जाए तो दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं है। अगर फ्रांस और जर्मनी साथ में रह सकते हैं, यूरोप साथ में रह सकता है बिना खून खराबा के, जिन्होंने इतनी खून खराबा की कि हम आप सोच नहीं सकते, तो हम तो फिर भी एक ही माँ के बेटे हैं। तो मैं बिल्कुल रिभा जी की जो दानिशमंदी वाली बात है सहमत हूँ कि मूवीज को पर्सनल लेने जाए। और वैसे भी गदर में कोई पाकिस्तान की लड़की नहीं आई थी, सकीना इसी देश की, इसी माटी की बच्ची थी। ये देश भारत की मिट्टी जितनी किसी मर्द की है, उससे ज्यादा उसकी लड़कियों की है। लड़कियां ना किसी से कम हैं, न किसी से वो किसी की वो कह रही मोहताज हैं। लड़कियां हैं, माएँ हैं तो हम हैं, माएँ नहीं होंगी तो हम नहीं होंगे। ये बात तो सबको समझना पड़ेगा, किसी की भी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, उसका सम्मान करना ये हम सबका फर्ज बनता है। बिल्कुल। तो यही मैं इसी के साथ कहूँगा, हम मेरा यही संदेश है, प्यार बांटिए, प्यार कीजिए, बड़ी छोटी जिंदगी है, नफरतों में कुछ नहीं रखा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि सर, आपने तो अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं। आखिर पर विभाग से जानना चाहूंगी, चूंकि हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे आने वाला है 15 अगस्त, क्या कहना चाहोगे भारतवासियों को अपनी तरफ से आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत जो है उसे अपना नेशनल डे के तौर पे इंडिया, सॉरी, अमेरिका के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, जिसे देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हम सल्यूट करते हैं। और हमारा पड़ोसी मुल्क है, अगर कोई भी मजहब ले लें फाइका, तो उसमें पड़ोसियों के हुकूक बहुत बुलंद मर्तबे पे रखे गए हैं, ठीक है। और हिंदुस्तान जैसे हमारा नेबर कंट्री है, और हमें चाहिए कि हम उसके उसके हुकूक ये हैं कि हम उसे रिस्पेक्ट दें, और उनकी जो एक मतलब एक कल्चर है उसको रिस्पेक्ट दें। हमारे कल्चर को अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे कल्चर को अगर लोग रिस्पेक्ट दें, तो हमें लोगों के कल्चर को पहले रिस्पेक्ट देनी होगी, फिर हमें रिस्पेक्ट, वो कहते हैं ना
गिव एंड टेक, जो बोगे वही काटोगे, और जो किसी को दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा, चाहे वो धोखा हो चाहे वो मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी, अगर धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी, खुश रहें, इसी तरह तरक्की करते रहे हिंदुस्तान, और पाकिस्तान भी इस तरह तरक्की करता रहे, और चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जानी चाहिए और रिलेशन बेहतर होने चाहिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वेल, आप दोनों के वक्त का, आप दोनों ने बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें बोली, गदर 2 के रिलेटेड क्या कुछ बातें बोली आपने, और इन्फॉर्मेटिव बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे और टॉपिक्स पे बात होती रहेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।